Today video is on about what is epidemiological triad. Whenever a disease occur is a result of complex interaction of three factor. जब भी डिजीज़ होगी उसमें तीन फैक्टर ज़रूर इन्वॉल्व होंगे. फर्स्ट फैक्टर होगा डिजीज़ एजेंट, सेकंड होगा एनवायरनमेंट एंड थर्ड वन इज सस्पेक्टेबल होस्ट. अगर इनमें से एक भी ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम फैक्टर डिजीज डजंट अकर. एक इन तीनों में से एक भी ना हो तो फिर डिजीज़ कभी नहीं होंगी, डिजीज़ नहीं होंगी. लाइक फॉर एग्जांपल हम अब इधर ग्राफिकली इसको प्रेजेंट करते हैं. ट्राइएड्स तीन एजेंट इसमें मौजूद होंगे. होस्ट होगा, एजेंट होगा, एनवायरनमेंट होगा. इस बनाते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड. फॉर एग्जांपल सल्मोनेला टाइफाई जो कि काज करता है टाइफाइड डिजीज़. this salmonella typhi, this is the agent. For this environment is pollutant water, open defecation, this is the environment. Young age, whenever young age they are not their immune system is not mature, poor immune system and poor hygiene. So, this is the susceptible host. प्रॉपर इम्यूनाइजेशन अगर हो जाए तो उस बच्चे को डिजीज़ नहीं हो सकता क्योंकि उसमें होस्ट निकल जाता है. इसी तरह अगर एजेंट ना हो, एजेंट रिडिकेट हो जाता है तो डिजीज़ नहीं हो जाता है. अगर एनवायरनमेंट को ख़त्म किया जाए जिस डिजीज़ की, तो डिजीज़ पर काज नहीं होती थी. और नो whenever a disease to be occur, it passes through a two phase. One is called pre-pathogenesis phase and second one is called pathogenesis phase. Pre-pathogenesis phase, the three factor of the epidemiological triad, that is disease agent, environment, susceptible host, they are separately. मतलब ये आपस में इंटरेक्ट नहीं होते. एक एजेंट को एनवायरनमेंट या नहीं मिलता, या सस्पेक्टेबल होस्ट नहीं मिलता, या सस्पेक्टेबल होस्ट ऑलरेडी इम्यूनाइज होता है. जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं तो ये बनाता है when they are interact, come close to each other, the agent enter to the host is called pre-pathogenesis. Pathogenesis phase. Pre-pathogenesis में डिजीज़ नहीं होगी क्योंकि बंदा एक्सपोज हो सकता है, रिस्क हो सकता है, बट डिजीज इज़ नॉट. बट द एजेंट एंटर इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस फेज.